पीछे आपका सोच होना चाहिए, उसके पीछे आपका कोई रीजन होना चाहिए कि मैं इस, जैसे चंद्रमा मन है, ठीक है, तुम कोई डिप्रेशन का शिकार है, या किसी की माता की सेहत खराब चल रही है, वो कर ले। यदि किसी को मान सम्मान नहीं मिल रहा है, सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं हो रही है, सर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, हड्डियों में दर्द रहता है, तो वो सुबह के लिए कर ले। तो इसे करके करना है कि ये सारी समस्या हमारी दूर हो रही है। राधे राधे दोस्तों। आप सभी का वेदांत टॉक्स में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं दीपक शास्त्री जी, जो एक बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य, वास्तु शास्त्री भी और हमारे गुरु भी हैं। साथ में एक हमारे मित्र जी हैं, शिवम जी। तो आज हम ये जो टॉपिक लेके आए हैं, जो आज से कुछ दिनों बाद हम एक होली का त्योहार मनाते हैं, तो हमारे तीनों के बीच में एक मन में एक विचार आया कि हम होली आखिर मनाते कैसे हैं, होली हम क्यों मनाते हैं और होली को किस दिन मनाना चाहिए। तो इस विषय में मैंने जो कहानियां सुनी हैं कि हम लोग दो तीन प्रकार की होली मनाते हैं। जैसे हमारा सबसे पहले आता है एक मसान की होली, जो काशी में मनाई जाती है, जो बहुत ही फेमस है। फिर हम एक होली मनाते हैं जिसे हम लठमार होली बोलते हैं, जो हमारे वृंदावन में मनाई जाती है। ये भी हमारे यहाँ बहुत विशेष होली है। उसके बाद एक होली हम लोग जो नॉर्मल हर हर जगह मनाते हैं, एक उस होली को हम मनाते हैं। लेकिन कभी कभी बहुत सारी भ्रांतियां होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं कि हम उस चीजों को फिक्स नहीं कर पाते कि क्या करें, कैसे मनाएं, किस दिन होली मनाएं। तो सबसे पहली बात, हम आज आपको होली क्यों मनाते हैं और कैसे मनाते हैं इसके बारे में बात करेंगे। और यदि मैं बात करूं तो होली जो हम मनाते हैं उसमें दो तीन कहानियां हैं, जिसमें मैं एक पे प्रकाश डालना चाहूंगा कि हिरण्यकश्यप, जिसकी बहन होलिका थी, और जिसके पुत्र प्रहलाद, जो कि एक भगवान भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। तो होलिकाचार्य जिन्हें ये मिला था कि वो किसी भी आग में नहीं जल पाएंगी, जिन्हें उन्हें वरदान था कि वो किसी भी आग में नहीं जलेंगे। तो हिरण्यकश्यप, जो अपने आप को स्वयं भगवान साबित करना चाहते थे, जो अपने आप को पूरे अपने राज्य में भगवान मनवाते थे कि मैं ही भगवान हूँ, और भगवान विष्णु जो हमेशा देव और दानवों का युद्ध तो हमेशा से चला आ रहा है। तो उस बीच वो प्रहलाद को जब वो देखे कि प्रहलाद प्रहलाद भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त हैं, तो वो कि बहुत से भिन्न भिन्न प्रकार के से कोशिश करके उन्हें मरवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसमें असफल हो जाते हैं। तो अपनी बहन होलिका के माध्यम से भी वो सोचते हैं कि मैं प्रहलाद को इस आग में जला के मार दूं। तो उनकी बहन होलिका प्रहलाद को गोदी में लेके एक विशाल सा लकड़ियों का समूह बना के और उसके ऊपर बैठ जाती हैं और उसमें आग लगा दिया जाता है। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा, भगवान विष्णु का आशीर्वाद, नारायण की कृपा से प्रहलाद अपने उसी भक्त रूप में आ जाते हैं और भगवान विष्णु को याद करते रहते हैं। जिसमें भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद को तो कुछ नहीं होता, लेकिन होलिका जल जाती है। तो उसी खुशी में और उसी को याद करके और उस चीज को एक बुराई पे अच्छाई की विजय के लिए भी हम होलिका दहन करते हैं, होलिका मनाते हैं। बाकी एक वेदों में भी एक कहावत है, इस दिन को हम नौ नेष्टि यज्ञ के नाम से जानते हैं। तो मैं, शिवम जी जो हमारे मित्र हैं, मैं इनसे चाहूंगा कि शिवम जी आप इस होली हम क्यों मनाते हैं इस पे कुछ प्रकाश डालें। तो शिवम जी, राधे राधे शिवम जी। राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत देखिए, धन्यवाद सर सर्वप्रथम आपका भी। हम जी लोग चर्चा करेंगे कि भारत के विभिन्न राज्यों में जी 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 होली के अलग अलग प्रकार मनाए जाते हैं। और जहाँ सबसे पहले जो होली खेली जाती है वो काशी, वाराणसी, महादेव की नगरी में मैं चर्चा करना चाहूंगा वहाँ का, जो कि साधु संतों के द्वारा मसान होली खेली जाती है। जी जहाँ जी पे चिता भस्म, मसान होली को चिता भस्म भी कहते हैं। तो चिता भस्म होली को हम लोग आम मनुष्य लोग जो रहते हैं वो लोग सोचते हैं कि चिता की राखों से, जबकि हमारा जब शरीर पंचतत्व में जब मिलता है तो उससे शुद्ध चीज कुछ हो ही नहीं सकता है। और उससे साधु संत लोग पहले अपने पूरे शरीर में लगा के भगवान शंकर का पूजन करके प्रारंभ करते हैं। उसके बाद ही किसी जगह पे होली होता है। अब हम बात करेंगे
लठमार होली की, जो कि गोकुल में खेली जाती है। वहां पे क्या था कि कृष्ण जी, लठमार होली की कहानी कुछ ऐसे है कि कृष्ण जी के जब बचपन में थे तो कुछ शरारत कर रहे थे, तो राधा जी, जो कि अपने लट से प्रेम के ही बोला जाए, तो उस समय से वो प्रेम बस, प्रचलित। बिल्कुल क्रीड़ा, हाँ, क्रीड़ा बस, वो कीड़ा बस, खेल खेल में। उससे वो हाँ। चलते रहा। अब जी जी कहीं ना जी। कहीं देखिए, लड्डू मार भी होली चलती है यूपी में ही, जो है, जो कि काफी प्रकार के देखा जाएगा। वहीं पे आप देखिएगा फूलों की भी होली चलती है, जहाँ फूल बिल्कुल। मारते हैं एक दूसरे को। लड्डू मार होली आपका श्री जी के मंदिर में लड्डू मार होती है, जहाँ पे एक दूसरे को लड्डू मारते हैं। और अच्छा। कहीं आप फूल मार की होली का नाम सुनिएगा, तो वृंदावन में जो होली खेली जाती है वो फूल मार होली होती है, जहाँ एक अच्छा। दूसरे को फूल से खेल मारते हैं। कहीं ना कहीं अगर आप यूपी के बगल में जो राज्य है बिहार में आ जाइएगा, तो बिहार में क्या होता है कि लोग फगुआ होली खेलते हैं, हम्म। जिसमें सुबह के समय क्या करेंगे कि एक दूसरे के ऊपर कीचड़ को डालेंगे, नाला में डुबा देते हैं बिहार में। आप वीडियो के माध्यम से भी देखते होंगे ऐसे ऐसे, जिसमें उसके बाद फिर क्या करेंगे, पहले कीचड़ से एक दूसरे पे फेंकने के बाद वो स्नान करके फिर रंग के खेलते हैं। रंग के बाद फिर वो अबीर में आते हैं। तो कहीं ना कहीं वहां पे जो खेला जाता है वो अलग ही तरीका से। अगर हम गोवा में चले तो वहां सिग्मो शिग्मो करके होली खेला जाता है, जिसमें ऑर्गेनिक खेला जाता है। गोवा का होली जो है, जो कि ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक बोला जाता है, तो फूलों से, जो कि फूलों के जैसे झारखंड में एक परास का पेड़ है, काफी प्रचलित है, वो क्लास। सभी जगह आपको मिल जाएगा। तो बिल्कुल बिल्कुल। उस जो पेड़ के जो फूल होते हैं लाल लाल रंग के, उस लाल रंग को, पेड़ के फूल को उबाल कर उससे रंग बनाते हैं। और वो हम्म। रंग जो होता है वो आर्टिफिशियल रंग से काफी ज्यादा ही वो अच्छा रंग होता है, देता बहुत है, अच्छा होता है, हम बहुत शरीर अच्छा के लिए होता भी। है, रंग देता है। और साथ साथ क्या होता है कि उसका जो रंग छोड़ना, जो छुड़ाना होता है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और हम्म। पंजाब में जो होली खेला, अब पंजाब के जो सिखों की, जो कि गुरु गोविंद सिंह के, जो कि सिख जो धर्म के थे, तो वो गुरु थे, तो उनके पंजाब में कुछ अलग ही तरीका से, जो कि होला मोहल्ला के नाम से उस होली को जाना जाता है। वहां पे क्या होता है कि मोहल्ला की बातों को जो इंडिकेट किया गया है वो इस प्रकार से किया गया कि वहां पे बाजार लगती है, मेला लगती है, तो उसे होला मोहल्ला के नाम से भी जाना जाता है। हम्म। जयपुर में भी ऑर्गेनिक होली खेला जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा होता है। और होली का कई महत्व है, आपके समक्ष जो रख रहे हैं। जी, बोलिए। तो तो देखिए। हाँ हाँ, बोलिए। शिवम जी, जैसे कि आपने हम्म बताया कि आपका मसान की होली है, हम्म। लठमार होली है, जी जी। तो विभिन्न विभिन्न राज्यों में बहुत सारी, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो बिहार हम्म की होली है चाहे यूपी की होली है, कि लोग पहले होली खेलते हैं, उसके हम्म। बाद स्नान उस्नान करके जब फिर शाम के समय अबीर लेके अपने बड़ों से आशीर्वाद लेने के लिए भी जाते हैं। जी जी सभी के घरों में जा जा के आशीर्वाद लेते हैं। उस समय लोग, बहुत सारे लोग होली में पकवान भी बनाते हैं, तो उन्हें भेंट जी करते जी। हैं, सबका मुंह मीठा कराते हैं। हम्म। बिल्कुल आपने सही बोला। तो देखिए और होली, हाँ हाँ बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए सर। होली नए वर्ष का आगाज है, बिल्कुल। किसान के खेतों में वो लहराती हुई। साथ साथ हम्म। उसमें आपको ये भी दिखेगा कि होली का एक उल्लास जो होता है वो सबसे हटके होता है। मतलब हम्म। लोगों के चेहरे पे एक अलग स्माइल शाम के समय जो रहता है, पकवान बनते हैं, तो बहुत ही बढ़िया, मतलब वो आनंद का पल रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बताया कि होली जो है किसानों के लिए एक नई फसल का उमंग आता है, नई फसल कटती है, तो उस खुशी में भी हम होली को त्योहार को मनाते हैं। तो बहुत सारी रीजन है, बहुत सारी चीजें हैं जो ये कहती है कि हम होली को कैसे मनाएं, क्यों मनाते हैं। मैं आपके साथ साथ अपने जो गुरुजी हैं दीपक शास्त्री जी, उनको भी आमंत्रित करता हूँ जी। कि सर इस पे कुछ टिप्पणी डालें, और कुछ क्या विशेषताएं हैं और क्या डिफरेंस हैं, थोड़ा लोगों को जानकारी दें। राधे राधे सर। राधे राधे राहुल जी। और जैसा सर। बहुत अच्छा आप लोगों ने, जैसा आपने बताया, जैसा शिवम जी ने बताया कि अन्य राज्यों में, अलग अलग प्रदेश में अलग अलग प्रकार से होली मनाई जाती है। फिर जैसा जी आपने जी कहा कि भाई हिरण्यकशिपु के द्वारा, होलिका के द्वारा एक भक्त की हत्या करने का प्रयास किया गया। ठीक है। जी। हम लोग दशहरा, होली, ये दो जो पर्व है बहुत
कहा जाए हमारे सनातन धर्म में बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ बहुत बेहतर तरीके से मनाया जाता है। तो उसके पीछे यह भी एक कारण है कि दशहरा हो या हमारा होली हो, ये दोनों दर्शाता है कि भाई एक बुराई के ऊपर एक सत्य की जीत है, एक भक्त की जीत है। जैसे आप दशहरा में चले जाएं, वहां भी एक भक्त की जीत है। यदि जी। आप यहाँ चले आए होलिका में, तो होलिका में भी एक भक्त की जीत है, क्योंकि प्रहलाद प्रहलाद का विजय होता है। और जैसा आपने बताया, तो आप यदि समझेंगे इसे, तो जब प्रहलाद को लेकर बैठ रही थी होलिका, तो प्रहलाद की माता जी आ जाती हैं, और माता जी आके कहती हैं होलिका से कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं, भगवान अग्नि ने वरदान तो आपको दिया है ना, मेरे बच्चे बिल्कुल। को वरदान नहीं है। हम्म। वो कहती है कोई बात नहीं, मुझे वरदान है ना, लेकिन तुम तो ऐसे रो रही हो, अपने बेटे को देखो, वो तो हंस रहा है। तो वो इसलिए हंस रहे हैं कि मृत्यु के बाद कोई अग्नि में जाता है, और मैं सशरीर, मैं जीवित, अग्नि में। मैं अग्नि में प्रवेश कर रहा हूं। भक्त का स्वभाव यह होना चाहिए। और भगवान नारद जी पूछते हैं उस वक्त कि क्या आपको विश्वास है, तो कहते हैं हाँ विश्वास है मुझे, हमें अग्नि ने नहीं दिया है, लेकिन अपने उस नारायण पे विश्वास है। वो भगवान नारायण को विष्णु बोलते हैं, सिर्फ विष्णु, ना विष्णु जी ना कुछ, विष्णु। सिर्फ विष्णु। विष्णु वो विष्णु। कहते हैं मेरे विष्णु विश्वास है, वो विष्णु मुझे सब बेहतर कर देगा। उनके बड़े भाई भी उनसे पूछते हैं, और उसी वक्त एक प्रादुर्भाव होता है भगवान का। जैसे मत्स्य अवतार हुआ, भगवान श्री राम का अवतार हुआ, परशुराम अवतार हुआ, वैसे ही एक विराट अवतार हुआ भगवान नृसिंह का। और उसमें कहा जाता है उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम विष्णु भद्रम मृत्युम मृत्युम नमाम्यहम्। वह उग्रम, वह जो उग्र देवता है, जो वीरों में महावीर है, जो महाविष्णु का स्वरूप है। उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम, जिनके मुख से ज्वालाएं प्रज्वलित हो रही हैं, प्रकाशमय हो रही हैं, वह भगवान नृसिंह मृत्यु पे भी विजय प्राप्त करा सकते हैं, उनमें ये क्षमता है। और उन्होंने ऐसा किया। होलिका का संहार हुआ, उसके बाद हिरण्यकशिपु का संहार हुआ। भगवान कहा जाए तो खंभे को फाड़ कर निकले। तो ये जी। जो होली का पर्व है ना, यह सिर्फ यह नहीं है कि हम हर्षोल्लास के साथ मनाएं, या फिर रंगों का त्योहार है, या हम इसमें पकवान बनाकर खाएं, या फिर हम अपने प्रेम को, जैसा शिवम जी ने बताया कि भाई हम अनेक प्रकार से होली अनेक स्थानों पर मनाई जाती है। कहीं हाँ, लड्डू बहुत से बात। अपने, बिल्कुल, कहीं लड्डू से अपने 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 प्रेम को प्रकाशित किया जाता है कि भाई हमारा लड्डू से प्रेम प्रकाशित हो रहा है, कहीं फूलों से प्रकाश, प्रेम ही है। जी। वो जो गुलाल प्रेम हम से। लगा रहे हैं, जो फूल की वर्षा कर रहे हैं, वो सिर्फ प्रेम ही है। उस प्रेम को ही हम प्रदर्शित कर रहे हैं। जैसे कहा जाता है कि होली में जो व्यक्ति होता है ना, वो अपने पे नहीं होता है, अपने आप में नहीं होता है, वो इतना प्रसन्न हम्म। होता है व्यक्ति। ठीक है, चलिए। दूसरा, जैसे होली में कहें हम, तो इसे एक और नजरिए से देखते हैं, जो हमारा नजरिया है वेदों से। वेदों में यदि आप जाएं, तो वेदों में इसे नव सृष्टि कहा गया है। अर्थात जो होलिका जी। हम जलाते हैं, उसे कहा गया है नव सृष्टि यज्ञ। नव सृष्टि यज्ञ, यज्ञ। नव सृष्टि, सृष्टि की पुनः उत्पत्ति। जब आप देखेंगे किसानों को, तो होली के बाद से ही वो नए फसल को लगाना शुरू करते हैं, नए जी। फसल आते हैं, नए फसल कटते हैं। तो हम्म। उस नए फसल से ही कहा जाए आहुति करना, या वो नए फसल भगवान को निवेदित करना। और जैसे आप ऐसे देख लीजिए, इंग्लिश में देख लीजिए, तो मार्च से हम नए साल को लेते हैं, क्योंकि मार्च से फाइल वगैरह चेंज होता है। हम लोगों का जो नव वर्ष होता है, वो हम लोग सभी कहते हैं कब से है, चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से। ठीक है, जी। लेकिन नव वर्ष का आगाज कहाँ से होता है? होली से। फाल्गुन से। फाल्गुन से जी। फाल्गुन की जो आपका पूर्णिमा है, उससे ही इसका आगाज हो जाता है कि भाई, आप जब झारखंड में जाएंगे, तो झारखंड में ऐसी परंपरा है, कुछ स्थानों पे, विशेषकर पूरे झारखंड में नहीं, कुछ स्थानों पे ऐसी परंपराएं हैं कि लोग अपने घर से सूप वगैरह लाते हैं पुराने पुराने, और जला देते हैं होलिका में। हम्म। हम्म। इसलिए कि भाई जो पुरानी चीजें हैं हमारी, वो हमारे, जो हमारे पुराने दुख दर्द हैं, जो हमारी समस्याएं हैं, वो सब चली जाए, और पुनः हम नए साल में प्रवेश करें। तो सबसे बड़ा कारण यदि होली का कहा जाए, तो यह है कि हम नूतन नए साल में प्रवेश कर रहे हैं, उसके लिए होली मनाया जाता है। होली के प्रमुख ऐसे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन विशेषतः एक हिरण्यकशिपु के अनुसार, जैसे हम कहें भगवान नरसिंह का प्रादुर्भाव है। और विशेषकर थोड़ा सावधान आप लोग भी रहिएगा, क्यों, मैं बता दूं।
जैसे होली में बहुत सारे तंत्र प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। हम्म, अब तंत्र प्रयोग का मतलब यह है कि बहुत से, जैसे आप देखेंगे तो एक काल रात्रि, जैसे निशा हम्म, पूजा, तो निशा पूजा एक होता है सप्तमी तिथि को, सप्तमी और अष्टमी का जब मिलन होता होता है नवरात्रि में, तो एक निशा पूजा होता है। वैसे ही यह जो निशा है अर्थात रात्रि का, जब आप देखेंगे होलिका दहन, तो होलिका दहन सदैव रात्रि में ही होती है। उसके पीछे एक कारण होता है, भद्रा का लगना। अच्छा। कोई दिन भद्रा लगे या ना लगे, वो निश्चित है होलिका को भद्रा लगेगी। अब भद्रा लगेगी, और उसका जो समय है, जैसे आपका इस वर्ष 2025 की बात करें तो 2025 का जो होलिका दहन है वो 13 मार्च को है। और 13 मार्च को कब होगा? 13 मार्च को होगा यह रात में 11:26 के बाद। 11:26 के बाद आप होलिका दहन कर सकते हैं। इसके पीछे प्रयोजन यह है क्योंकि 13 मार्च को ही सुबह 10:36 से रात सुबह 10:23 के से रात के 11:26 तक भद्रा लगा हुआ है। अब भद्रा में कहा जाता है कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने जो इससे पहले आपसे कहा कि आप ऐसा करें कि अपने ऊपर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि तांत्रिक प्रयोग किए जाते हैं। तो ये जो भद्रा का समय बीच में है ना, इस भद्रा में ही तंत्र का प्रयोग किया जाता है। जैसे भगवान नरसिंह को देखें तो उग्र हैं, जो आपने हनुमान जी का फोटो लगाया है पीछे, ठीक है, तो क्षमा कीजिए, गणेश जी का जो आपने फोटो लगाया है पीछे, तो गणेश जी को जी। भी यदि आप समझे ना, तो गणेश जी का एक रूप है जिसे कहते हैं उच्छिष्ट गणपति। मतलब हम्म, उच्छिष्ट गणपति का तात्पर्य है कि विकराल, विकराल स्वरूप। जैसे जगदम्बा में हम यदि सभी माताओं को लेते हैं तो महाकाली विकराल हैं, धूमावती विकराल हैं, शत्रु का संहार करने वाली माँ बगलामुखी हैं। तो वैसे ही भगवान नरसिंह हैं। तो अपने शत्रु का संहार करने के लिए, या अपने दुख दर्द का संहार करने के लिए, अपने कष्टों का संहार करने के लिए होली का पर्व बहुत ही श्रेष्ठ माना गया, खासकर होली का दहन। जैसे कुछ चीजें मैं आपको बता दूं, आपके हेल्प में भी आएगा, और बहुत से लोग जो आगे जाकर वीडियो देखेंगे उन्हें के भी बहुत हेल्प हो, या फिर हम कहें उनकी जो समस्याएं हैं उनका भी उसे निदान मिल जाएगा, उनकी समस्याओं का हल मिल जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति अपनी नौकरी के लिए बहुत ज्यादा परेशान है, उसे बार बार समस्या आ रही है, वो बार बार इंटरव्यू दे रहा है, उसकी समस्याएं ठीक नहीं हो रही हैं। तो जैसे आपने कहा ज्योतिष, तो ज्योतिष का जो ज्योति है उस ज्योतिष से ही इसे हम जोड़ते हैं। उसकी समस्याएं इसलिए आ रही है क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी कुंडली में शनि का प्रभाव होगा और मंगल का प्रभाव होगा। यदि शनि का प्रभाव हो, यदि नहीं है और नौकरी नहीं मिल रही है, तो भी शनि का ही प्रभाव होगा, क्योंकि शनि नौकरी के कारक हैं। वहां वो ऐसा करे कि एक काले कपड़े में थोड़ा सा तिल बांधकर उसे अपने शरीर से उबार कर या अपने पैकेट में कुछ देर रख ले। उसके बाद जब रात्रि में होलिका दहन हो तो उस होलिका में जाकर डाल दे। लेकिन कैसे डालना हम्म, है? अपने मन में एक विचार को डेवलप करके डालना है, अपने मन में एक विचार को लेकर डालना है कि मेरे नौकरी में जो समस्याएं आ रही थी उन सभी समस्याओं को मैंने होलिका में डाल दिया है, और अब मैं पुनः कल से नए ऊर्जा के साथ, नए जीवन के साथ अपनी नौकरी के पथ पे अग्रसर रहूंगा और निरंतर प्रयास करूंगा, उसे नौकरी मिल जाएगी। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें बहुत नजर लगती है, तो उन्हें होली होली के दिन बहुत ज्यादा सावधान रहना होता है। खासकर कोई सफेद चीजें दें तो नहीं खानी चाहिए, क्योंकि सफेद चीजों से ही बहुत ज्यादा यहाँ, जैसे काली चीजें हैं, सफेद चीजें हैं, तो इससे ही बहुत ज्यादा हमें कह सकते हैं जैसे जादू टोना टोटका वगैरह किया जाता है। एक भगवान भैरव हैं, दूसरे भगवान नरसिंह हैं। तो भगवान भैरव के निमित्त भी आप उपाय कर सकते हैं। जैसे भैरव भगवान जो है, जब आप पढ़ेंगे वेदों में जाएं या फिर उपनिषद में जाएं या फिर आप पुराण के अंतर्गत जाएं, तो भैरव को कहा गया है रक्षा करने वाला, हम्म, क्षेत्र की रक्षा करे जो सदा, जो काशी के कोतवाल कहाते, जो काशी के कोतवाल हैं, जो क्षेत्र की रक्षा करने वाले हैं। जैसे उनके बारे में एक मंत्र से मैं उनको ये करता हूँ, उसमें एक मंत्र आता है, कर कलित कपालम, कर कलित अच्छा। कपालम, कुंडलिम दंड पाणी, तिमिर तिमिल व्यास यज्ञोपवीति, कर्तु समय छद्वा विघ्न विच्छेद हेतु, जयति बटुकनाथ सिद्धिदा साधकान। तो बटुकनाथ जो है वो सिद्धि के दाता हैं। किसे देने वाले हैं? जो उनकी साधना करता है उसे वो सिद्धि देते हैं, और खासकर वो रक्षा करने वाले हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि आपकी निरंतर रक्षा हो, या फिर आपके घर में किसी को बहुत ज्यादा बीमारी परेशान कर रहा हो, कोई कष्ट उसे मिल रहा हो, कुछ ना करे, वो थोड़ा सा चावल ले ले,
थोड़ा सा आपका साबुत उड़द उड़द ले ले, काला काला उड़द, और थोड़ा सा चने दाल को ले ले, तीनों को साथ में उबाल कर एक खिचड़ी बना ले। ठीक है, उसमें नमक मसाला कुछ नहीं डालना है, तीनों सिर्फ उबाल देना है। साथ में एक दीपक रख लेगा सरसों के तेल का, थोड़ा सा कपूर रख लेगा, और इन सभी को एक साथ करके मिलाकर दक्षिण दिशा की ओर रख दें। और वहां पे भगवान भैरव से प्रार्थना करें कि हे भगवान, मैं आपको निवेदित कर रहा हूँ, और हमारे घर में जितनी भी समस्याएं हैं उन सभी को आप अपने साथ ले जाइए। देने से पहले क्या करें कि उसे अपने घर में या फिर जो लोग बीमार हैं उनके शरीर से उबार कर तब दे दे। या लौंग और कपूर डाल दिया जाए होलिका में, उपले डाल दिए जाए होलिका में। जैसे ग्रहों के हिसाब से यदि हम ले लें तो सूर्य किसी को समस्या दे रहा है, या सूर्य की दशा चल रही है और वो ठीक से नहीं चल पा रहा है, उसकी समस्याएं ठीक नहीं हो रही है, तो कुछ नहीं करे, थोड़ा सा गेहूं, पूड़ी और गुड़ ले ले, होलिका में ले जाकर डाल दे। भाई, जिस प्लेटफॉर्म पे हम लोग हैं उस पे मैं तो ये नहीं कह सकता हूँ कि भाई गारंटी, लेकिन हमारा विश्वास है, और गारंटी भी हम दे सकते हैं कि भाई आपकी समस्या ठीक हो जाएगी, निश्चित रूप में ठीक हो जाएगी। और जी। इतने बेहतर तरीके से, मैं तो सोने की गारंटी भी आज लोग नहीं लेते हैं, मैं एक उपाय की गारंटी लेने को तैयार हूँ। लेकिन कब? जब आप अपने मन से, अपने चित्त से, अपने चिंतन से जुड़ के करेंगे। जैसे आपने उपाय तो कर लिया कि मुझे नौकरी नहीं मिल रही है सरकारी, तो सूर्य का उपाय कर लें, चंद्र का उपाय कर लें। जैसे राहु के लिए, तो राहु के लिए आप कुछ नहीं करें, लौंग ले लें, लौंग के साथ कपूर ले लें, और कपूर के साथ प्रयास करें यदि संभव हो उसके तो, जैसे खैनी है या फिर जो ऐसे बेसन संबंधित पदार्थ हैं वैसे पदार्थों को ले लें, और उसे आप अग्नि में डाल दें, जो होलिका जल रही है वहां पे डाल दें। ठीक है, तो आप यहाँ पे, आप ये भी प्रश्न हो सकता है कि व्यसन संबंधित क्यों? क्यों? बहुत सारे प्रश्न व्यक्ति के उठते हैं, तो वहाँ आप इसे कर रहे हैं तो राहु संबंधित कोई समस्या है वो ठीक हो जाएगी। आप सिर्फ लौंग डाल के देख लीजिए, आपकी समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो अनेक जितने भी ग्रह हैं, ग्रह से संबंधित आप उपाय कीजिए, जो भी आपको दिया जा रहा है उसे कीजिए। यदि आप सिर्फ नींबू डाल दें, उबाल कर 7 बार उबाल कर नींबू डाल दें, उससे आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। क्योंकि विशेषकर दो देवता उस दिन बहुत ज्यादा प्रभाव में रहते हैं, एक भगवान नरसिंह और दूसरा भगवान भैरव। तो इसलिए बहुत सावधान भी रहना चाहिए, सर को ढक के रखना चाहिए। सफेद चीजें यदि आपको कोई दे तो उसका आप भक्षण न करें, ना खाएं, तो आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक्चुअल में मैं आपसे कुछ उपाय के बारे में जानना चाह रहा था, जी लेकिन जी आपने बिल्कुल। उसको बहुत अच्छे से मतलब बिना पूछे ही होलिका जो है तो बहुत अच्छी व्याख्या की। आपने ये भी बताया सर कि जो होलिका दहन है इस बार 13 तारीख को है। हम्म। सर मुझे इसमें एक चीज जानकारी चाहिए ताकि लोगों को भी इस चीज में पता चले कि जो हम्म। होलिका दहन है हम किस दिन मनाएं और होली कब मनाएं। और उसके साथ सर मैं एक बार और चाहूंगा कि आपने दो चार ग्रहों का जैसे सूर्य का है, राहु का है, ये सब बारे में बताया है, टिप्पणी डाली है, तो जो बाकी छूट गए हैं सर उन पे भी थोड़ा अपना प्रकाश डाल दें उन्हें क्यों बिल्कुल बिल्कुल। मतलब अलग कर दे रहे हैं। तो मैं चाहूंगा जी सर ये जी। दो तीन पॉइंट थोड़ा सा। इस सबसे पहले सर ये होली कब मनानी चाहिए और किस दिन मनाएं, ये सबसे पहले सर क्या है, उसके बाद सर कुछ होली के उपाय हैं। चलिए ठीक है। जैसे होली कब है और कब मनानी चाहिए, ये दोनों में थोड़ा सा दो प्रश्न आपके आ रहे हैं एक ही प्रश्न में। ठीक है। जी। सबसे पहले यदि हम बात करें होली का, तो होली का सबसे पहले देख लेते हैं, उससे पहले देख लेते हैं रंगभरी एकादशी, उससे पहले, क्योंकि आप लोगों ने जिक्र किया है किसका, मसान होली का भी आपने जिक्र किया है, मसान होली मसान का। होली। आपने लठमार होली का भी जिक्र किया है। ठीक है। जी। तो जो शुक्ल पक्ष की, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की, अभी कृष्ण पक्ष चल रहा है, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसे रंगभरी एकादशी कहा जाता है। अर्थात उस दिन आप भगवान को रंग निवेदित कीजिए, अबीर निवेदित कीजिए, भगवान को अबीर चढ़ाइए, उस दिन रंगभरी एकादशी है। आप अर्थात आप भगवान के साथ होली खेलिए। ठीक है। उससे फिर दूसरा जो द्वादशी आएगा, द्वादशी को मसान की होली होती है। जी। इस बार लगभग 11 मार्च को पड़ेगा। हाँ 11 मार्च ठीक है, को। 11 मार्च को पड़ेगा, मसान की होली आपकी रहेगी। फिर पुनः आगे आप बढ़ें तो उसके बाद फिर आता है आपका जो लठमार होली है, वो आपको पड़ता है शुक्ल पक्ष नवमी को, मतलब एकादशी से भी 2 दिन पहले। 2 दिन ये पहले। आपकी लठमार होली है। ठीक है। जो नॉर्मल होली कहा जाए, तो इस साल होली में थोड़ा सा ये चल रहा है। ठीक है। अब उसका ठीक। जैसे प्रतिपदा
को होली मनाई जाती है। चैत्र कृष्ण पक्ष प्रतिपदा को होली मनाई जाती है। ठीक है, कि उस दिन से हमारा नया साल प्रारंभ होता है। हम नए साल का उत्सव मनाते हैं। जी। अब प्रतिपदा जो है वो आपको 14 तारीख को भी है, 15 को भी है। प्रतिपदा आपका 14 तारीख को दोपहर से आ रहा है और 15 तारीख को दोपहर 2 बजे तक है। तो यदि इसका कुछ निष्कर्ष निकाला जाए तो मेरी मत से, मेरी बुद्धि से, जैसा गुरुदेव ने पढ़ाया उसके अनुसार, उदया तिथि, जैसे जिस तिथि में सूर्य का उदय होता है उसी तिथि को हम मानकर चलते हैं। जी। जैसे मान लीजिए गुरुदेव एक कहानी सुनाते थे, एक एकादशी वाले की। एक व्यक्ति एक एकादशी करता था। ठीक, फॉरेन में रहने वाला था, एकादशी करता था। एकादशी किया और फिर ऐसे घड़ी लेके बैठा है। अच्छा, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बज गए, 12 बज के 5 मिनट, चलो सबसे पहले मुंह धो, लाओ 4 समोसा। तो गुरुदेव बोले, भाई ये क्या कर रहे हो, तुमने एकादशी किया है ना, तो 12 बज के 4 मिनट हो रहे हैं, तुम समोसा मांग रहे हो। वो कहते दिन तो निकल गया ना, अब तो दूसरा दिन आ गया, तिथि दूसरी आ गया, अब तो खा ही सकते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि हम वैसे नहीं लेते हैं कि दिन बदल गया, 12 बज के कुछ मिनट हो गया तो हम अपनी तिथि को चेंज कर लें या फिर हम अपने दिन को चेंज कर लें। जब तक सूर्य उदय नहीं होगा तब तक, मान लीजिए आज जो दिन है वो आपका कौन सा दिन है, आज सोमवार है। तो आज सोमवार है, सोमवार। कल सुबह जब तक सूर्योदय नहीं होगा तब तक वेदों के अनुसार सोमवार ही माना जाएगा। वो मंगलवार नहीं हो सकता है। भले आपका कैलेंडर हमारा 12 बजे के बाद चेंज हो जाए, लेकिन हमारा जो बार रहेगा वो सोमवार ही रहेगा। वैसे ही तिथि में, जैसे जब तक प्रतिपदा में सूर्य का उदय नहीं होता है तब तक हम प्रतिपदा नहीं मान सकते हैं। तो हमारे बिल्कुल। मत के अनुसार 15 तारीख को होली मनाया जाए। 15 मार्च को सुबह सूर्योदय होगा, उदय होंगे सूर्य, और उदय होने के बाद उसे उदया तिथि से लेकर यदि हम माने तो सुबह शाम तक हम होली मना सकते हैं, होली बना का पर्व सकते मनाया जा सकता है। हाँ, कोई दिक्कत वाली बात वहाँ नहीं है। और जैसा हमने कहा आपका होलिका दहन, तो होलिका दहन आप 13 तारीख को मनाइए। 13 तारीख को रात में 11 बजकर 26 मिनट के बाद से आप होलिका दहन कर सकते हैं, वो उचित समय है। भद्रा में होलिका दहन नहीं किया जा सकता है। हैं। लेकिन जो उपाय मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, जैसे मैंने कहा दक्षिण दिशा में रख देना है, वह उपाय, तो ये सब जो उपाय हैं वो उपाय आप भद्रा में कीजिए तो श्रेयस्कर होगा। लेकिन सभी नहीं, सिर्फ एक उपाय जो मैंने कहा भैरव को देने के लिए, और सभी उपाय नहीं। जैसे होलाष्टक, जैसे होली से 8 दिन पहले एक लग जाता है होलाष्टक। जब आप दीपावली आती है तो दीपावली में आप देखेंगे यमघंट लग जाता है कि इसमें आप शुभ काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही होली में 8 दिन, होली से 8 दिन पहले लगता है होलाष्टक। होलाष्टक में आप शुभ कार्य नहीं कर सकते हैं, लेकिन भगवान को जितना ज्यादा हो सके अभी प्रसन्न करने का कार्य कर सकते हैं। जितना ज्यादा प्रसन्न करने का कार्य कर सकते हैं, जैसे श्री सूक्त का पाठ है, कनक धारा का पाठ है, या भगवान नरसिंह के मंत्र हैं जो उग्रम वीरम महाविष्णु, इस मंत्र का जप है। तो 7 तारीख से लेकर 13 तारीख तक में आप इन मंत्रों का जप, पूजा पाठ, और एक सबसे बड़ी बात धन प्राप्ति के लिए या शुक्र के लिए मैं उपाय आपको बता दूं जो अभी स्मरण में आया, मैं फिर विस्म ये हो जाएगा, मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ। कनेर का फूल, कनेर का फूल लेना है, हल्दी की गांठ या हल्दी का थोड़ा चूर्ण मिल जाए वो लेना है। इन दोनों को लेकर, और इन दोनों से आपको हवन करना है प्रतिदिन। कौन अच्छा। से मंत्र होंगे, भगवान नरसिंह के मंत्र से कर सकते हैं या महालक्ष्मी के मंत्र से कर सकते हैं। ठीक है, यह उपाय बहुत ही ज्यादा श्रेयस्कर होगा। लेकिन कब करना है, होलाष्टक में 7 मार्च से करना है आपको कंटिन्यू, तो काम करेगा। क्योंकि कोई भी उपाय करते हैं, कोई भी कुछ करते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा एक होता है नियम, आसन, प्राणायाम, ये चीजें बहुत अति आवश्यक है। तभी आप कुछ कर सकते हैं या बेहतर उसमें आप लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। पीला आसन रखें तो और भी श्रेयस्कर है आपके लिए। जी। तो होली का जो आपने बताया, जैसे कि जो हवन है, तो ये हम्म। सुबह शाम कभी भी कर सकते हैं या सुबह ही करना है, और कितनी आहुतियां नहीं, देनी होती हैं सर? कम से कम 108 आहुति दें, और ये सुबह शाम किसी भी समय किया जा सकता है। ऐसा इसका कोई नहीं है कि आप
एक पैसिफिक समय, लेकिन आपने सुबह शुरू किया है तो सुबह ही करना है, शाम को शुरू किया है तो शाम ही करना है। आपका एक समय का नियम होना चाहिए। मैं जैसे 8:15 से बैठना है तो 8:15 बैठ जाना है, 8:20 से बैठना है तो 8:20 में बैठ जाना है। समय से फिर कोई ये नहीं होना चाहिए। तो आपका डिसिप्लिन, तो शनि के लिए हम लोग पढ़ते हैं ना, ड्यूटी डिसिप्लिन कर्मा। जी जी शनि जी। ड्यूटी है, डिसिप्लिन है और कर्मा है। तो शनि को कोई भी अनुष्ठान कीजिए, क्योंकि अनुष्ठान मतलब समझते हैं, अनुष्ठान मतलब अनुशासन वहां लाना है आपको, तो अनुष्ठान करना है। बिना अनुशासन का अनुष्ठान नहीं है, निरर्थक है, उसका कोई अर्थ नहीं है। यदि जन कल्याण के लिए करें तो और अच्छा है। सो जैसे दो प्रकार के होते हैं, एक सकाम होता है, निष्काम होता है। आप सकाम करें या निष्काम करें, दोनों बेहतर है आपके लिए, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ नहीं है। जैसे दूसरा प्रश्न आपका मुझे स्मरण हो रहा है, आपने पूछा और ग्रहों के बारे में, तो जैसे मैंने सूर्य के बारे में कहा, यदि हम चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा के लिए थोड़ा सा कपूर, थोड़ा सा चावल, और उसे आप अपने घर के पहले नॉर्थ ईस्ट दिशा में रख दें या फिर छत पे जैसे कुछ देर रख दें, उसके बाद उसे ले जाकर होलिका में डाल दें। दूसरा, मंगल के लिए आप कर सकते हैं कि नीचे से ऊपर तक 7 बार आप नीचे से ऊपर तक आप ऐसा करेंगे, लाल धागे से या फिर मौली धागे से नाप लेंगे 7 बार, और धागों को आप अच्छे से मोड़ लेंगे, और उसका एक बाती बाती बनाकर उसका एक दीपक बना लेंगे, मोटा सा बाती बनेगा, एक दीपक बना लेंगे, और उस दीपक को होलिका के समक्ष रख देना है आपको। ये भी उपाय आपका है। बुद्ध के लिए बात करें तो बुद्ध के लिए हमने बता दिया, जो मैंने बताया था वही वही मैंने बताया। आप बुद्ध के लिए ऐसा कर सकते हैं, जैसे हरे मूंग की दाल है, तो हरे मूंग की दाल को आपको पीस लेना है, जैसे उसे क्रश कर लेना है, और क्रश करने के बाद उसमें पानी मिलाकर दीपक बना लेनी है। ठीक है। और अच्छा। जी। हाँ, दीपक बनाकर उसमें हरी बाती डालकर, हरे रंग का बाती मिले, हरी बाती डालकर या मौली धागे की बाती डालकर, और उसमें तेल डालकर जला देना है और होलिका के पास रख देना है। ठीक है। या फिर हरे, जैसे ऐसा कभी कर सकते हैं, जो हरा मूंग है उसका पूरी बनाकर या उसकी रोटी बनाकर भी आप होलिका को निवेदित कीजिए। हाँ। पीले पुष्प, बृहस्पति के लिए पीले पुष्प डालना होलिका में श्रेयस्कर होगा, लेकिन पीले पुष्प कैसे डालने हैं, थोड़े घी के साथ, जैसे आहुति कैसे देते हैं वैसे पीले पुष्प की आहुति दीजिए, वो आपके लिए श्रेयस्कर है। शुक्र के लिए मैंने आप लोगों को उपाय बताए हैं। ठीक है, बिल्कुल सर, बताया शुक्र के आपने, लिए मैंने बिल्कुल। बता दिया है। ठीक है। अब शनि की बात रही, तो शनि विशेष है। सबसे पहले जैसे कोई व्यक्ति शपथ लेता है ना कि मैं ईश्वर की कसम खाकर कहता हूं, वैसे आपको सबसे पहले करना है कि मैंने जो भी कर्म किया उन सभी कर्मों को आपको निवेदित कर रहा हूं, आज के बाद मैं पुण्य कर्मों को करूंगा, अच्छे कर्मों को करूंगा। ठीक है, इसे ध्यान देना है। और साथ ही थोड़ा सा जैसे काला तिल है, और आपका काला तिल है, साथ में काला उड़द है, ये दोनों को ले लेना है। साथ में चावल ले लेना है, साथ में चावल ले लेना है, और तीनों को, चावल, काला तिल, थोड़ा सा काला उड़द, ये तीनों को मिलाकर अच्छे से मिला लीजिए, और जैसे आहुति देते हैं वैसे आप कम से कम 7 बार, क्योंकि शनि की संख्या जो है वो 7 है, 7 बार आप निवेदित कर दीजिए। वो भी आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। और कोई ग्रह बच गए आपके? नहीं सर, और तो कोई ग्रह बचे नहीं। राहु बच गए केतु भाई के लिए साहब। भी। केतु, राहु केतु हाँ बच केतु। गया। हाँ हाँ, हम्म। शिवम जी। राहु के लिए मैंने बताया है लगभग। हाँ, राहु के लिए आपने बताया। हाँ, राहु ठीक केतु है, बच गया। राहु के लिए हमने बता दिया है। केतु, तो केतु के लिए आप ऐसा कीजिए, जैसे आपका जो हमने बताया आपको ना, ये काला उड़द, तो काला उड़द को क्रश कर लीजिए, क्योंकि केतु कटा हुआ है, राहु साबुत है, तो उसे क्रश कर लीजिए। और क्रश करके उसकी, क्रश करके आप पानी वगैरह मिलाकर बड़ा बना लीजिए, और बड़े को निवेदित कीजिए वहां, अर्थात होलिका में डाल दीजिए। लेकिन मैं पुनः आपको बता दूं, उसके पीछे आपका सोच होना चाहिए, उसके पीछे आपका कोई रीजन होना चाहिए कि मैं इस, जैसे चंद्रमा से, चंद्रमा मन है, ठीक है, तो कोई डिप्रेशन में, डिप्रेशन का शिकार है,
या किसी की माता की सेहत खराब चल रही है वो कर ले। यदि किसी को मान सम्मान नहीं मिल रहा है, सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं हो रही है, सर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, हड्डियों में दर्द रहता है, तो वो सुबह के लिए कर ले। तो इसे करके करना है कि ये सारी समस्या हमारी दूर हो रही है। मंगल साहस है, मंगल पराक्रम है। और किसी में कोई कॉन्फिडेंस नहीं मिल पा रहा है, किसी का जो है वो एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है, तो एग्जाम क्लियर मंगल कराता है। ठीक है, तो उसके लिए वो कर ले। यदि बुद्ध है तो बुद्ध शिक्षा है, बुद्ध बुद्धि है, और बुद्धि यदि खत्म हो गई तो पूरा जीवन खत्म हो गया है। उसके लिए आप कर सकते हैं। बृहस्पति आपका लक है, और लक के साथ बृहस्पति आपका विजडम है, विवेक है। बुद्धि अलग है, विवेक अलग है। उस विवेक के लिए आप इसे कर सकते हैं। शुक्र है, शुक्र बेल्थ है, बेल्थ के साथ आप कह सकते हैं तो भौतिक प्रेम है। आध्यात्मिक प्रेम तो मैं केतु को मानता हूं, कोई कुछ भी कह ले, लेकिन भौतिक प्रेम यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इसे कर सकते हैं। वेल्थ के लिए आप कर सकते हैं। शनि नौकरी है, शनि कर्मा है। शनि आपके पूर्व जन्मों के कर्म के कारण कष्ट है, क्योंकि काल पुरुष के अनुसार शनि को कष्ट बताया गया है। तो किसी प्रकार की कोई पीड़ा हो, किसी प्रकार की कोई समस्या हो, तो उसके निमित्त आप उपाय कर सकते हैं। ठीक है, उसके निमित्त आप इन उपायों को करें, वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा, श्रेयस्कर रहेगा। आपका राहु आ जाए तो राहु भ्रम है। और राहु को यदि हम देखें ना, तो राहु अनेक प्रकार की समस्या देता है। एक समस्या को हम लेकर नहीं चल सकते हैं, उसके लिए वो भ्रम डाल देगा, बुद्धि को खराब कर देगा, वो सब खराब हो गया। वो तो बिल्कुल सर, सबसे ठीक बड़ा है, चीज तो राहु भ्रमित कर देता है। बिल्कुल। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या है राहु की, कि मैंने बहुत बार कहा है कि राहु भोग है तो केतु संतुष्टि है। राहु भूख है, आपकी जो डिजायर है वो फिर फुलफिल नहीं हो रही है, तो वो भी कहीं ना कहीं राहु है। तो राहु के निमित्त आप उपाय कर सकते हैं। और केतु भाई अध्यात्म है, तो केतु से यदि किसी को जुड़ना है, वो ज्योतिष कर ले। और केतु के लिए मैंने उपाय बताए हैं, वो कर ले। और किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, जैसे आप एक नंबर से कहीं छट रहे हो, या आप वेल्थ अपना जो है वो बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, तो उन सब में कहीं ना कहीं केतु जिम्मेदार होता है। तो केतु के निमित्त आप उपाय कर सकते हैं। ठीक है, तो इन उपायों देखिए को शिव, कीजिए, जो उपाय ऐसे आपको बताए गए हैं, उन उपायों को कीजिए। होली बहुत अच्छे से प्रेम उल्लास के साथ इसे मनाया जाए, क्योंकि प्रेम का ही पर्व है होली। बिल्कुल सर, जी प्रेम का ही पर्व है, क्योंकि जी चाहे जी वो बिल्कुल। मसान होली से लेके लठमार होली हो या कोई भी जी होली हो, जी सभी का सिंबल जो है वो प्रेम को ही प्रतीत करता है। चाहे वो मसान होली हो, जिसमें वो बिल्कुल। भस्म भस्म को नहा के वो भगवान शंकर को एक देते हैं, भगवान शंकर को एक प्रेम का दिखाते हैं। चाहे वो लठमार होली हो, जिसमें शिवम जी ने बहुत अच्छी टिप्पणी की राधा कृष्ण के बारे में, वो होली हो। चाहे हमारे प्रेम की, बेसिकली होली का त्योहार ही हमारा एक प्रेम का त्योहार है। तो इसमें मैं शिवम जी से चाहूंगा, शिवम जी हम्म, जी, मैं पुष्कर। बात करना चाहूंगा कि जितना होली के दिन में लोग हर्षोल्लास रहते हैं, आजकल के यंगस्टर लोग सिद्धियां के लिए बहुत जा रहे हैं। तो होली का जितना दिन में महत्व है, उससे कई गुना उसके रात्रि का भी महत्व है। बिल्कुल जो आजकल क्या है कि देखिए, रात्रि जैसे महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि की रात्रि बहुत बड़ी होती है। नवरात्रि मतलब रात्रि की साधना। उसी तरह होली की रात्रि की जो साधना होती है, वो सच्चे हृदय से, जिस तरह दीपक शास्त्री जी ने बताया कि इंसान अगर डिसिप्लिन में करे, अनुष्ठान अगर करे, और उस दिन अगर वो रात्रि का भी वो संकल्प लेके करे किसी चीज का, तो उस यंगस्टर स्वाभाविक। को सिद्धियां जरूर मिलेगी। और अगर वो दृढ़ संकल्प के साथ करे, मन में इच्छा रख के, भक्ति भाव के साथ, यंगस्टर किसी भी कामना को लेकर, चाहे वो उसके मन में कोई सिद्धियां हो, या फिर उनके कोई निजी काम हो, चाहे उनके घर या परिवार में किसी का स्वास्थ्य ठीक ना हो, या नौकरी व्यापार से संबंधित किसी प्रकार का भी हो, तो वो उपाय करे। साथ साथ वो उन देवताओं के ध्यान करे। वेल्थ के लिए विष्णु जी का आराम से वो पूजा कर सकते बढ़िया से, भगवान भोले का भी, या फिर उन्हें जिस प्रकार किसी भी चीज से सिद्धियां चाहिए, जिस तरह शास्त्री जी ने, दीपक जी ने बोला काल भैरव का, जो कि सिद्धि के है, द्वारपाल है। काल भैरव के साधना से एक चीज होता है कि इंसान के अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल होती है, वो बहुत ही हाई हो जाती है। उन्हें अपने बातों तर्क से, उन्हें कोई कोई जो कर लिए साधना, उन्हें हरा नहीं सकता है। तो होली की दिन की
जितने हंसने खेलने की है, उसी तरह रात्रि में उसका साधना के लिए बहुत ही सर्वोत्तम दिन है। बिल्कुल बहुत बहुत बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। अच्छा। बहुत अच्छा कहा आपने। तो सर, आपने बहुत अच्छी व्याख्या की कि होली के त्योहार हम कब मनाएं, कैसे मनाएं, और साथ में आपने बहुत सारे अच्छे अच्छे उपाय दिए हमारे नौ ग्रहों पे, जो हमारे लोगों को बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आजकल के सर लोगों को बहुत सारी परेशानियां हैं, कोई ना कोई किसी तरह से परेशान है। तो आपने जो उपाय दिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, कि आपने एक होली के माध्यम से, एक हर्षोल्लास के माध्यम से हम अपनी परेशानियों को भी कैसे होलिका दहन के थ्रू दूर कर सकते हैं, उसके बारे में बताया। बाकी हमारे शिवम जी ने हम होली के पर्व को क्यों मनाते हैं और क्या क्या चीजें हैं, जैसे पे दो तीन कहानियां इन्होंने बताई। तो इसके साथ मैं चाहूंगा सर, कुछ यदि कोई और भी आपकी कुछ टिप्पणी हो सर इस पे, होलिका दहन पे या होलियों के पर्व पे, या कुछ इस पे जो सावधानियां हम बरत सकते हैं कि होली के दिन हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, हमें क्या करनी चाहिए, या क्या किस चीजों को हम इस दिन नहीं करना चाहिए, और जो होली से 8 दिन पहले आपने बताया उसमें हम क्या क्या सावधानियां बरतें हैं, इस पर सर आपसे कुछ टिप्पणी चाहूंगा सर, ताकि लोगों को एक अच्छी जानकारी में और मिल सके। जैसे राहुल जी, आपने बहुत ही सटीक और बहुत बेहतर प्रश्न पूछा है कि होलाष्टक जो 7 मार्च से अर्थात 8 होली से 8 दिन पहले लगेगा, उसमें क्या करना चाहिए। यह मान लीजिए कि यह तांत्रिकों के लिए, तंत्र के लिए बहुत ही बड़ा पर्व है होली। ठीक है। जी जी इसमें कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो आपको कष्ट पहुंचाना चाह रहे हैं, कुछ समस्या देना चाह रहे हैं, तो वो भी सामने आ जाएंगे और वो आपको कष्ट पहुंचाएंगे। तो उससे बचने के लिए क्या किया जाए। तो उससे बचने के लिए सबसे प्रथम आप यह कर सकते हैं कि प्रयास कीजिए होली के दिन टोपी लगा लें या सर को किसी प्रकार ढक लें। स्त्रियां हैं तो बाल को खुला ना रखें। कोई कुछ सर्वप्रथम कोई, जैसे होली में हम जाते हैं ना, तो सर्वप्रथम कोई कुछ खाने को दे। तो जब हम अपने ग्रुप के साथ जा रहे हैं तो अलग बात है। लेकिन सूर्योदय हुआ, सुबह उठ, जब हम जगे और कोई व्यक्ति दरवाजे पे आ गया कि भाई लो कुछ प्रसाद है, तो उसे भूल कर मत खाइए। तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक बुराई का या कष्ट का एक संकेत लेकर आप तक आया है। और कुछ सफेद चीजें दी जाएं, काली चीजें दी जाएं, तो उसे बिल्कुल मत ग्रहण कीजिए। ठीक है। होलाष्टक के लिए इसमें आप मैं ऐसा कर सकते हैं। जैसे जी आप जैसे कुछ चीजों को फांद कर चले जाना या किसी चीज को लांग लेना, जैसा कहा जाता है, इन चीजों को करना नहीं चाहिए। और विशेषकर प्रयास कीजिए तो भगवान नरसिंह का मंत्र जप, उनकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वो रक्षक हैं। भगवान भैरव भी रक्षक हैं। यदि कुछ नहीं हो सकता है तो मैं पुनः एक उपाय पे ही आ रहा हूँ। कुछ नहीं हो सकता है तो कहा जाता है, भो भो छित्रम रक्षा, छित्रम रक्षा दिशम रक्षा, मम सकुटुम्बस्य परिवार सायु कर्तार छिम कर्तार पुष्टि कर्तार आरोग्य कर्तार वरदो हुआ भाव भो भो क्षेत्रपालादि दिशम रक्षा बलिम भक्षा दधि माक्ष भक्तवलिम समर्पयामि। इसका तात्पर्य है कि दही, थोड़ा सा काला उड़द एक कटोरी में रख के, उसमें एक कपूर रख के उस कपूर को जला दीजिए और भगवान भैरव से प्रार्थना कीजिए कि दही और काला उड़द मैं आपको निवेदित कर रहा हूँ, मैं आपको दे रहा हूँ। अब पर डे इसे जो होलाष्टक के जो 7 दिन है 8 दिन है उसमें कर लीजिए। तो किसी प्रकार की जो समस्या आने वाली है आप तक, वो समस्याएं नहीं आएंगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि होली के बाद अक्सर, मैं एक दो व्यक्ति की नहीं, अक्सर मैं देखता हूँ कि होली के बाद कई लोग बीमार पड़ जाएंगे, या होली के दिन बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होगा। भले उस एक्सीडेंट का नाम हम याद दे दें कि भाई वो शराब पी गाड़ी चला रहा था या शराब कारण हुआ है, लेकिन उसके पीछे कुछ और भी रीजन है। ऐसा नहीं है सिर्फ एक शराब ही रीजन। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही कम समय में बहुत ही सटीक जानकारी दी, और जो हमारे दर्शकों को, हमें, एवं जी को बहुत कारगर है। और इसके साथ साथ मैं चाहूंगा कि सभी लोगों को राधे राधे। और यदि कोई भी, किसी के मन में कोई प्रश्न हो, तो आप कमेंट के थ्रू हमसे जानकारी ले सकते हैं, कमेंट के थ्रू बातचीत कर सकते हैं। और कमेंट से आप और भी कुछ जानकारी चाहिए आपको होली के बारे में, क्या पूजा विधि होनी चाहिए, तो आप हमारे पॉडकास्ट में से कमेंट करें। और साथ साथ आप इस चैनल से जुड़ के दिन प्रतिदिन हम किस तरह से और भी क्या उपाय करें उसको भी कर सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।
धन्यवाद शिवम जी। राधे राधे। धन्यवाद, धन्यवाद। राधे राधे राधे। राधे सर।